हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। 650 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्चेगी टू बिल्ड एन एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है बाय ऑल इंडिया रेडियो। अरुणाचल प्रदेश टू फीचर ऑन कंट्रीज एविएशन मैप विद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी विद एरिया ऑफ 4100 स्क्वायर मीटर्स। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ एयरपोर्ट will be able to handle 200 passengers during peak hours। Now again, जो ये इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट्स की कमी है। रिसेंटली 2018 में ही जो इनका तेजू एयरपोर्ट है वहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स अलाउ की थी। तो ऐसे टाइम में एक एयरपोर्ट यहाँ पे बनाना, एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्रेशली बिल्ड, ये एक कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट है। इससे पहले यहाँ पर कोई भी पुराना प्रोजेक्ट था नहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पुराने प्रोजेक्ट को या फिर एयर स्ट्रिप को अपग्रेड कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। मगर ये एयरपोर्ट हम और ज़रा जल्दी और ज़रा बड़ा और कम फाइनेंशियल स्ट्रेन से बना सकते थे अगर हमको फाइनेंसिंग मिलती ऑन अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट्स। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि क्या टाइम आ चुका है कि इंडिया अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग ले फ्रॉम यूएस एंड जापान। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, Google Play Store पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं साइंस एंड टेक कोर्स। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा इन यूपीएससी प्रिपरेशन। मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि बायोटेक, स्पेस, डिफेंस, ये सब कवर किए हैं। सो बाय द साइंस एंड टेक कोर्स एट द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि नवंबर 2022 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी। इसके अलावा आप अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट्स बहुत ज़रा कम है। एक पासीघाट का एयरपोर्ट है जो इतना ज़रा एक्टिव है नहीं, और दूसरा जो है तेजू एयरपोर्ट, यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से कमर्शियल फ्लाइट्स की जो एक्टिविटी थी ये बहुत ज़रा कम थी। रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि ये तेजू एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा, मगर इसमें भी टाइम लगेगा। तो जो भी एविएशन कनेक्टिविटी होगी अरुणाचल प्रदेश में वो प्राइमरली होगी फ्रॉम द होलोंगी एयरपोर्ट। और ये बहुत ही सैड बात है कि अब जाके 2018-20 के आसपास हम एविएशन कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। आप ये जान के भी हैरान होंगे कि सिक्किम, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां तक अभी रेलवे की लाइन तक नहीं पहुंची। बहुत बड़ी बात है ये। और ये सब डेवलपमेंट हम काफ़ी पहले कर लेते अगर हमें वर्ल्ड बैंक के लोन मिलते फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे सड़कों के हो, इवन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हो, कोई भी बेसिक कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो उसके लिए हम या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और संगठन से लोन ले लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ इंडियाज गुड ट्रैक रिकॉर्ड। उसके अलावा इससे बजट पर इमीडिएटली इम्पैक्ट होता नहीं है। हम बहुत ही आसानी से 10 से लेकर 15 साल में जो ये प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखेंगे 2019 के अक्टूबर मंथ में वर्ल्ड बैंक ने साइन की थी एक $400 मिलियन की डील। वर्ल्ड बैंक ने लोन में दिए थे $400 मिलियन टू हेल्प उत्तर प्रदेश डेवलप सेफर रेजिलियंट ग्रीन रोड्स। ये बस एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 500 मिलियन, ये अभी रिसेंटली हुआ है मार्च 2020 में। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 500 मिलियन प्रोजेक्ट टू डेवलप ग्रीन रेजिलियंट सेफ हाईवेज इन इंडिया। इस सब के अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर भी हम लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वहाँ पे हमने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक का। जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वहाँ पे फाइनेंसिंग ली है जापान से। तो लोन लेना अपने आप में खराब बात होती नहीं है, उल्टा इससे प्रेशर कम पड़ता है सरकार पे और बहुत ही आसानी से हम मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। और ऑब्वियसली हर साल सरकार का जो रेवेन्यू है ये बढ़ ही रहा है, तो जो ये लोन्स का प्रेशर है हर साल धीरे धीरे कम भी होता है। सो अगेन, दिस इज अ ग्रेट रोड मैप फॉर डेवलपमेंट। मगर जब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो हम ये लोन वर्ल्ड बैंक से या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से या फिर इवन जापान या यूएस से नहीं ले पाते, क्योंकि चाइना यहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है। और चाइना का यहाँ पर ये वर्जन है कि सिंस अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर लोन नहीं देने चाहिए। और चाइना कई बार ओपनली अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट्स ब्लॉक कर चुका है ऑन वेरियस फाइनेंशियल फोरम। और 2013 में भारत सरकार ने फाइनली एक डिसीजन लिया कि जो भी हमारी लिस्ट जाएगी फॉर प्रोजेक्ट्स टू वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक अप्रूव करता है प्रोजेक्ट्स को, तो इस लिस्ट में से हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को हटा ही देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है फ्रॉम 2013, गवर्नमेंट ड्रॉप्स अरुणाचल एंड सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम को लेकर कोई डिस्प्यूट अब रहा नहीं है, मगर फिर भी चाइना काफ़ी बार सिक्किम के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी ब्लॉक करता है। इसलिए सिक्किम में जो एयरपोर्ट है वो भी रिसेंटली बना है। रेलवे कनेक्टिविटी भी आज तक 2020 में हम सिक्किम तक नहीं पहुंचा पाए। तो यहाँ पर भारत सरकार ने फिर से एक बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच अपनाई और जो चाइना की डिमांड थी रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश ये एक्सेप्ट कर ली। इवन दो अरुणाचल प्रदेश की सरकार, यहाँ के लोग कई बार कह चुके हैं
कि हमें वर्ल्ड बैंक के लोन चाहिए, इससे बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाकी स्टेट्स में हमने देखी है। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है फ्रॉम 2010, अरुणाचल आस्क सेंटर टू सीक फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। मगर आज तक वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और सेकंड कंट्री ने भी कोई भी प्रोजेक्ट फंड नहीं किया है इन अरुणाचल प्रदेश। सो अब टाइम आ चुका है कि अगर इंडिया को इन द फ्यूचर और ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाने हैं इन अरुणाचल, यहाँ पर जो रेलवे कनेक्टिविटी है ये इंप्रूव करनी है, यहाँ पे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें लेनी होगी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम यूएसए और जापान, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में चाइना बिल्कुल ब्लॉक करता रहेगा। वर्ल्ड बैंक से इंडिया को इतनी हेल्प मिलेगी नहीं, मगर सिंस रिसेंटली चाइना ने ओपनली फाइनेंस करने स्टार्ट कर दिए हैं डैम्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इससे इंडिया को भी यहाँ पर मौका मिलता है। क्लियरली इंडिया को यहाँ पर चांस मिलता है ये बोलने का कि ठीक है, तो हम भी यहाँ पर यूएस और जापान से लोन लेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे इन अरुणाचल प्रदेश। और ये करना देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। जापान ऑलरेडी कह चुका है 2019 में कि ये 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मगर इसमें अरुणाचल प्रदेश का मेंशन नहीं है। हालांकि जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इससे पहले 2015 में कह चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश इस इंडियन टेरिटरी। इस इशू को लेकर चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी जापान को कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं, यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे आप कमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद जापान ने ये इशू उतना उठाया नहीं है, मगर यूएस ने रिसेंटली 2020 में ओपनली कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन टेरिटरी। द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली, जो शब्द हैं ये मैटर करते हैं, स्ट्रांगली अपोजेस यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स टू एडवांस टेरिटोरियल क्लेम्स बाय इनकर्शंस बी इट मिलिट्री और सिविलियन अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये स्टेटमेंट आई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से। तो बिल्कुल हम यूएस से फंड्स मांग सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें फंड्स बिल्कुल इमीडिएटली चाहिए, हमारे पास फंड्स नहीं है। आइडिया यहाँ पर यह है कि धीरे धीरे जो मेजर कंट्रीज है दुनिया भर की, जापान, यूएस, हो सकता है कि इन द फ्यूचर इवन फ्रांस, जर्मनी, इनको हम फाइनेंशियली इन्वॉल्व करें इन अरुणाचल प्रदेश, और इससे ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश को फायदा होगा। यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत सारे कॉलेजेस, सड़कें, ब्रिज, पावर प्लांट्स ये सब बना सकते हैं विद क्विक फाइनेंसिंग, और इससे हम इंटरनेशनली एक मैसेज भी सेंड करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू इंडिया। और फिर उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं आने वाले 5 से लेकर 10 साल में कि वर्ल्ड बैंक और वेरियस और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी फाइनेंस करें अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट्स। तो ये इंडिया को पॉलिसी चेंज करना होगा इन द फ्यूचर। हम सोचे देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो जो रिलेशंस है विद चाइना खराब हो जाएंगे। अब वो डर भी रहा नहीं है, रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी खराब है। सो नाउ इज़ द राइट टाइम to seek funding, Japanese funding and American funding for Arunachal Pradesh. So ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।